थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है औरत की उम्र और आदमी की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि औरत कभी अपने लिए जीती नहीं है और आदमी कभी अपने लिए कमाता नहीं है। इसलिए कभी इन दोनों की उम्र और कमाई नहीं पूछनी चाहिए। तो इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 14 फरवरी 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय को यूनाइटेड स्टेट नेशनल एकेडमिक ऑफ इंजीनियर में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह की कोई भी अपॉइंटमेंट होती है और इंडियन चुना जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन चुने गए हैं? तो ये हैं प्रोफेसर सुधीर के जैन। तो उनका नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर हैं ये सुधीर के जैन। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखिए। ताइवान फर्स्ट किस देश का मिशन है? तो ताइवान फर्स्ट जो है वो चाइना का मिशन है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि अभी रिसेंटली ये कहाँ पे इसको मिशन किया गया है, डिप्लॉय किया गया है? तो इसे डिप्लॉय किया गया था मार्स मिशन पे जाने के लिए, ठीक है। और ये अभी मार्स के ऑर्बिट में एंट्री कर गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि कुल कितने देश हैं जो कि मार्स मिशन पे जा पहुंच चुके हैं या फिर उनका मिशन हो चुका है, तो आपको याद रखना होगा वो कौन कौन है। एक तो पहले आपका नासा ही है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका रसिया का रोसकॉस्मोस है, ठीक। फिर आपका इसरो है। इसरो को तो आपका याद होगा, इसरो का मॉम मिशन था, ठीक है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था यूएई का, तो उसको याद रखिएगा। यूएई का क्या है? होप मिशन है। और जापान का है, ठीक। और अभी 1 2 3 4 5 और अभी किसका हो गया है? एक चाइवान का, सॉरी चाइना का, चाइवान कह रहे हैं, चाइना का है ताइवान। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो टर्की है ना, वो भी उन्होंने, उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने प्लान किया 2018 में, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 2023 में मून पर एक अपना मिशन भेजेंगे। तो मून पे ये 2023 का डेट क्यों चुना है, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 2023 में इनको 100 साल हो जाएंगे इनको आज़ाद हुए, ठीक है। तो इसलिए ताइवान कर रहा है, सॉरी तुर्की कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है। ये निर्धारित स्थानीय निकाय सुधार को लागू करने वाला छठवां राज्य कौन बन गया है? तो स्थानीय जो है निकाय को सुधार, मतलब निर्धारित, इसको सुधार करने वाला कौन है? वो है गोवा। कौन से नंबर का हो गया? छठवां हो गया है। इसी तरीके से हमने कल परसों की न्यूज़ में देखा था कि राजस्थान जो है वो 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको लागू करने वाला कौन सा राज्य हो गया है? तो 12वें नंबर का राज्य हो गया है। इसी तरीके से निर्धारित स्थायी निकाय सुधार को लागू करने वाला गोवा छठवां राज्य बन गया है। गोवा से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 51 नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो आपके गोवा के पणजी में हुआ था। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि गोवा जो है वो पहला 100% अचीवमेंट हासिल किया है किस चीज़ में? टैप वाटर कनेक्शन में। तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य की कैबिनेट ने री अवॉर्ड परियोजना की मंजूरी दे दी है? तो री अवॉर्ड परियोजना कहाँ पे हो जा रही है? ये की जा रही है आपके उड़ीसा में। उड़ीसा से जो आपको याद रखना है, ऐसे तो हमने कल इसके बारे में आपको बताया था कि उड़ीसा में चिल्का लेक है जो आपको याद रखना है। गरिमा योजना यहीं की है, इसको याद रखिएगा। और ये गरिमा योजना किनके लिए लाया गया था? वैसे जो मालढाली लोग होते हैं, जिसको कि आप जैसे जो आपके जो नालियाँ साफ करते हैं, जो अंदर की जो ड्रेनेज सिस्टम्स होता है उनको साफ करते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। ऐसे जो कूड़े कचड़े उठाते हैं
उनके लिए लाई गई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगर, बुनकर और शिल्पकार की मदद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ किया है, ये महाराष्ट्र के द्वारा ये किया गया, यानी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और फ्लिपकार्ट जो है वो जो लोकल है ना, लोकल वर्कर्स जो होते हैं या लोकल कारीगर जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है। एक और न्यूज इसमें थी कि कोविड-19 की परीक्षण के लिए अभी मोबाइल प्रयोगशाला की जो स्थापना की है वो भी कौन किया है, महाराष्ट्र किया है। महाराष्ट्र के 2 जिलों को आपको याद रखना है स्पेशली, मतलब 2 जगहों को। एक तो मुंबई में तो कई सारे हेडक्वार्टर्स ही, जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर है। दूसरा आपको याद रखना है, अभी मुंबई में ही आपको एक स्कीम लॉन्च देखने को मिली थी, ठीक है, उसको याद रखिएगा। और स्कीम और साथ ही साथ एक फेस्टिवल हमने बनाया था, उसका नाम याद है, काला घोड़ा फेस्टिवल। तो वो कहाँ पे मनाया गया था, वो यहीं पे मनाया जाता है। दूसरा जो याद रखना है वो है पुणे में आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, उसको भी याद रखिए, क्योंकि कोविड सील जो है वो किसने बनाई है, जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने ही बनाया है। तो इसके लिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आग भी लग गई थी, हमने देखा था। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुणे में कि यहाँ पे पुणे गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो हमारी पुलिस है उन्होंने मिलकर, मतलब हमारी जो थल सेना है तट सेना, कोस्टल गार्ड ने मिलकर एक सुरक्षा कवच नाम का एक युद्ध अभ्यास भी किया था। तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है। तो ये कौन कर रहा है, तो ये नितिन गडकरी जी हैं, इनके द्वारा ही किया जा रहा है। और ये देश का पहला है। तो या फिर यही से पूछ सकता है कि जो सीएनजी है, ठीक है, सीएनजी यानी कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, इसका ये ट्रैक्टर में जिसका यूज किया गया और इसका उद्घाटन किया किस कंट्री के द्वारा, तो ये भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, जम्मू कश्मीर के बस स्टैक सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किसने किया, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है, यहाँ के कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अभी केसी मुर्मू जी थे पहले जो थे, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कब बना है, तो याद रखिएगा ये 31 अक्टूबर को हमने इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया। और जो सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बने थे वो कौन थे, तो वो थे केसी मुर्मू जी। और अभी कौन बने हैं, तो अब रिसेंटली हुए हैं मनोज सिन्हा जी। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने ओलंपिक जो क्वालिफायर हैं उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वो कौन कर रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। यहीं पे आपको डबल स्टैक कंटेनर सुरंग मिली, देश की पहली है। दूसरा यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो लगाया गया था। और यहाँ पे आपको एयर टैक्सी की भी सुविधा देखने को मिली। आपने न्यूज़ सुना होगा, एयर टैक्सी की सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है, तो आपके हरियाणा में ही की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कैसे देखिए, किस राज्य की पुलिस ने ई चालान के लिए एसबीआई के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है, मतलब इसके साथ समझौता किया या एमओयू पे साइन हुआ है, तो ये किया है हमने जो मेघालय गवर्नमेंट है उन्होंने, और एसबीआई ने ऐसा, एसबीआई के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। आपको मेघालय में 2 ऐप भी और देखने को मिला। एक क्या है, वाहन ऐप, और एक है आपका सारथी ऐप। वाहन ऐप, सारथी ऐप या क्या करेगा, ये भी आपको जिस तरीके से आप अगर गाड़ी को सही से नहीं चला रहे हो, अगर आप ट्रैफिक जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो अब लोगों को ई चालान भी हो गया, मतलब मोबाइल से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये अच्छी इनिशिएटिव है मेघालय के द्वारा। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है,
तो ये आसाम से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। यानी एक तरफ से तो ये आसाम से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक तरफ से अपने ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या उसे देखिए, यह इंडिया टॉय फेयर कब मनाया जा रहा है। तो इंडिया टॉय फेयर अभी हम 27 फरवरी से शुरू करेंगे और 2 मार्च तक ले जाएंगे और ये भारत का पहला होगा। आपको याद होगा कि एक जो टॉय म्यूजियम लगाई गई थी वो कहाँ पे लगाई गई है, तो टॉय म्यूजियम जो है वो बोला जा रहा है कि गुजरात में खोलने की बात की गई है। तो याद रखिएगा किस जगह पे टॉय म्यूजियम जो है वो खोला जा रहा है, तो वो गुजरात में खोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए, इसरो ने गूगल मैप से प्रतिस्पर्धा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जिस तरीके से आप गूगल मैप यूज़ करते हो ना, उसी तरीके से इसरो ने भी एक मैपिंग लॉन्च किया है ऐप। उसका नाम क्या है, मैप माई इंडिया। तो इसका नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से आप एक और न्यूज़ सुन होंगे, कू ऐप। कू ऐप क्या है, तो कू ऐप का ये अपना ही इंडिया का खुद का ऐप है। जैसे कि आप ट्विटर चलाते हो ना, सेम वैसा ही है ये भी ट्विटर का काम करेगा। लेकिन इसमें खासियत क्या है इसकी, कि आपको देसी लैंग्वेज में भी 400 वर्ड लिखने को मिलेगा। यानी अगर आप चाहते हो बंगाली भाषा में निकले के लिए तो उसमें भी मिलेगा आपको, और अगर आप चाहते हो कि आप भोजपुरी में लिखो तो उसमें भी आपको मिलेगा, अगर आप चाहते हो तमिल में लिखो तो उसमें भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ऐप याद रखिएगा, एक आपका ऐप मैप माई इंडिया, ये भी एक ऐप है जो कि गूगल मैप की तरह काम करेगा, और एक है कू ऐप। कू ऐप जो है वो आपका जो ट्विटर अकाउंट है सेम वैसा वर्क करने वाला है। तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करिए और इस पे ही काम कीजिए। अगर आपको इसरो से तो ऐसे याद होगा कई सारी चीज़ें, लेकिन इसरो की इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की थी। किस चीज़ की, इन्होंने 2017 में 104 सैटेलाइट जो थे उसको लॉन्च किया था। लेकिन अब इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया किसने, स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट 9 ने। स्पेस एक्स के किसकी है, एलन मस्क की है। और इन्होंने कितना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो इन्होंने 143 सैटेलाइट जो है इन्होंने लॉन्च कर दी थी। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके लिए, तो अभी याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि क्या है, कौन सा फेज का आयोजन किया गया विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के लिए, जो कि 11 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम ये कार्यक्रम है, इसका हमने दूसरा फेज लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, किस राज्य में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडियाज का 10वां एनुअल कन्वेंशन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया है ये भी गुजरात में किया गया है। ऐसे तो गुजरात में बहुत सारे पॉइंट, लेकिन आज मैं ज़्यादा रिवीजन नहीं कराऊंगी क्योंकि आप आज के डे को एंजॉय कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई भी कीजिए क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये अचीवमेंट रहेगी आपके साथ में तो सब कुछ आपके साथ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन दुनिया की सबसे युवा जो है वो फीमेल अरबपति बन गई हैं। तो ये कौन है, इनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इनका, विल टिन वॉल्फ हर्ट। तो इनका नाम याद रखिएगा, हर्ट से याद रखिएगा, प्यारा नाम है, ठीक है। और ये मात्र कितने साल की हैं, तो 31 ईयर की हैं ये, और ये पूरी दुनिया की सबसे युवा अरबपति बन गई हैं फीमेल में। और इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, ये किसकी फाउंडर है, तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था बॉम्बेबल ऐप। तो बॉम्बेबल ऐप किसके लिए था, जैसे डेटिंग वेटिंग करते हैं ना, तो उसी के लिए था। तो इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया था और फिलहाल अभी ये क्या है, टॉप अरबपति बन गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और हैं, उन्हें हम झट से देख लेते हैं, उसके बाद आप फ्री हो। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिनों को देख लें। जैसे कि हमने अभी फरवरी को यानी 13 फरवरी को कल हमने विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया था। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका थीम भी पूछा जाता है, क्या है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। और 13 फरवरी को हमने एक और चीज़ बनाया था, वो क्या था, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये दोनों को याद रखिएगा कि रेडियो डे कब मनाते हैं और हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या है वो
13 फरवरी। ठीक है, तो इस तरीके से डेज इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि 13 फरवरी को हम सरोजनी नायडू जी का भी बर्थडे मनाते हैं, यानी इनके जन्मदिन को मनाते हैं। और इसी अवसर पर हम 13 फरवरी को किस रूप में मना रहे हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल गार्डन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? तो आपका राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट अभी एक आपने संस्था का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय मधुमक्खी मंडल। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी मंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो जून 2006 में इसको फिर से रीस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अभी आप स्वीट रिवोल्यूशन का मैंने कल बताया था ना, तो ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्या पॉइंट है वो क्या है? एम्स। ये क्या है? अटल नव प्रवर्तन अभियान, जैसे कि हम अटल इनोवेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसको कौन करता है? तो इसको नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और आपने वर्ड सुना होगा BCI। ये क्या है? तो ये भारतीय विज्ञान परिषद है, तो याद रखिएगा इसको। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में हमको देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है जो करंट से मैंने निकाले थे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे।